भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम अहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, बदलते खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का कयाम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, उनके पास फतह ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। GSQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया के सदर दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंतशार हरगिज़ कबूल नहीं। अब अडियाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। कंधों पर बैठकर इख्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DGISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। लोगों ने गवर्नर हाउस पे जो है धमकियां उठी हैं। मौका आया, फिर मैं देखता हूँ कि वो कौन गवर्नर हाउस आता है और कौन कहते हैं उसको गवर्नर हाउस तक आने की नौबत ही नहीं आएगी। उनसे पहले मैं निपट लूंगा। आइन में गवर्नर राज मौजूद है तो फिर सब कुछ हो सकता है। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूँ कौन गवर्नर हाउस आता है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी की क़यादत में रावलपिंडी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज के हक में नारे। दानियाल चौधरी ने कहा, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल को अमरीका में रेड कारपेट इस्तकबालिया मिला। पाक फौज के जज्बे को हराने के लिए इस तरह की तकारीर होती हैं जो गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हुई। अवाम PTI और बानी के बयानिए की ईंट से ईंट बजा देगी। ट्रांसपोर्ट जो है जिसपे मुख्तलिफ जितने चीज़ें आ रही हैं, हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। आज से जो है अभी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, हम अपना कारोबार दोबारा जारी कर देंगे। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। सराय का कहना है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक चालान और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर है।
बीवी और बेटी ने दम तोड़ा और बेटा बेहोश हुआ। इकबाल ने 3 दिन बाद बहन को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। बहन ने फ़ोन करके दूसरे भाई को आगाह किया। रिश्तेदार और पड़ोसी फ्लैट पर पहुंचे तो इकबाल घर के अंदर ही मौजूद था। लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। एबटाबाद के बेनजीर शहीद अस्पताल के मुखबिर डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने अपने जेरे तामीर घर से मुल्जिम औरंगजेब और नदीम के हवाले किया था। मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को बतौर अमानत रखा गया 67 तोले सोना देना था। पुलिस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। We've suffered the devastating consequences of climate change. Pakistan contributes less than 1% of carbon emissions globally. But when it comes to suffering the devastating consequences, we're in the top 10 countries who are suffering from climate change. हम मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं तबाहकुन सैलाब आए, खुसूसन पंजाब की आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चीन एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। बलूचिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर सूबों में शामिल है। हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और एनर्जी सेक्टर में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में श्रीलंका के 12 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने कहा, सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल है। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू हुई। की हैसियत रखती है। अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गजा की नई सरहद है। जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज पीली लकीर से पीछे चली जाएंगी। ये लकीर उस इलाके की निशानदेही करती है जहां से अमन मुआहदे के पहले मरहले के तहत इसराइली फौज का इनखला हुआ है। जर्मनी ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हमायत कर दी। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दे दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, हमारे अवाम फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ हैं। मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। जर्मन चांसलर ने कहा, ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले का आगाज़ ज़रूरी है। इसराइल को बाज़ मामलात में इंटरनेशनल निगरानी कबूल करना होगी। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अब तक रूस से जंग खत्म करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर नहीं किया, जिस पर थोड़ी सी मायूसी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। कैनेडी सेंटर ऑनर्स की रेड कार्पेट तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, टैरिफ के मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी पर फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले का इल्जाम। थाई फौज कहती है कंबोडिया ने आबादी पर BM-21 रॉकेट दागे। कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है, थाई फौज ने 2 मकामात पर हमले किए। दोनों मुल्क एक दूसरे पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं। सरहद पर इजाफी फौजी तैनात कर रहे हैं। साथ ही ड्राइवर की बरतरफी के खिलाफ बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल में 3 दिन की तौसी। इंग्लैंड को वील्स और स्कॉटलैंड से मिलाने वाली ट्रेनों के पहिए जाम।
ड्राइवर को ट्रेन चलाते हुए नींद के गलबे के बायस बरतरफ किया गया था। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ की शिरकत, वसीम अकरम, रमीज राजा भी शरीक हुए। गुलकार अली जफर ने दिलकश आवाज का जादू जगाया। पीसीबी हुकाम ने बताया पीएसएल में 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन एयरवाई लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। एयरवाई डीएचए गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। डीएचए सिटी कराची में अरशद नदीम ने एयरवाई लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन एयरवाई लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई आ गया हूं। 5वें रोज भी नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सूबों और महकमों की टीमों के एक दूसरे पर बरतरी ले जाने के लिए जतन। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी। मुख्तलिफ कैटेगरी में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सेलिंग की 2 कैटेगरीज में 2 मेडल नेवी के नाम रहे। विमेंस में खैबर पख्तूनख्वा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज एथलेटिक्स के फाइनल मुकाबले भी मुनाकिद हो रहे हैं। आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल टेबल पर सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी टीम प्रो लीग के पहले मरहले में शिरकत के लिए अर्जेंटीना में मौजूद। पहले मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने संतियागो में ट्रेनिंग की। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम सईद कहते हैं, इवेंट में टॉप की 10 टीम्स शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। पाकिस्तानी टीम लीग में अपना पहला मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतादिद परवाजें मनसूख कई ताखीर का शिकार। मुतादिद अमरीकी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मिशिगन में सख्त सर्दी के बायस झील जम गई। पानी ने बर्फ बनकर ऐसा दिलकश मंजर तख्लीक किया कि देखने वाले दंग रह गए।